एग्रीमीटर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम मक्का के बाजार पर चर्चा करेंगे। मक्का पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी रिसर्च के हेड मनोज कुमार जैन सर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अपना समय देने के लिए सर। नमस्कार मनोज सर, सबसे पहला मेरा सवाल खरीफ को लेकर ही है। यहाँ पर खरीफ और मक्का की बुआई जो है वो अभी तक पिछड़ी हुई देखने को मिल रही है। यहाँ पर जिस तरीके के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, क्या आगे की जो खेती है उसमें सुधार की उम्मीद आपको दिख रही है? यहाँ पर ये इस बार हम देख रहे हैं कि सोइंग यहाँ पे काफी अफेक्टेड है। दो तीन कारण है। एक तो हम देख रहे हैं कि ऑयल सीड्स के जो प्राइसेस है वो काफी बेहतर है और पल्सेस के भी प्राइसेस बेहतर है। तो कुछ एकरेज हमने देखा कि वहां पे ऑयल सीड्स और पल्सेस की ओर शिफ्ट होता हुआ नजर आया। दूसरा एक चीज और हमने देखी कि एल नीनो के चलते यहाँ पे काफी एरिया में जो है बारिश लेट हुई थी, तो उसके चलते सोइंग भी लेट देखने को मिली। तो उसका भी एक इम्पैक्ट यहाँ पे जो है कॉर्न की सोइंग पे देखने को मिला। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सोइंग जो है वो गत वर्ष की तुलना में थोड़ी कमजोर रह सकती है। हालांकि अभी यहाँ पे मौसम विभाग की तरफ से जो नई खबरें आ रही है उसमें मानसून की जो स्थिति है वो रिवाइवल दर्शा रही है। तो कुछ वहां पे सोइंग में सुधार हो सकता है, लेकिन ओवरऑल जो नंबर्स है वो गत वर्ष की तुलना में यहाँ पे कम रह सकते हैं। अभी तक के जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं तो वहां पे जो सोइंग है वो लगभग 5% के आसपास जो है पिछले वर्ष से पिछड़ी हुई है। ठीक है सर। अच्छा सर, क्योंकि आपने बात करी मॉनसून की, सर मैं कल स्काईमेट का भी आंकड़ा देख रहा था सर। उनका मानना है कि अगर जून और जुलाई को मिला लिया जाए तो करीब 20% के डेफिसिट की साफ तौर पर संभावना दिख रही है सर। इसको सर किस नजरिए से समझना चाहिए यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल यहाँ पे हम देख रहे हैं कि न सिर्फ भारतीय मौसम विभाग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मौसम एजेंसीज भी लगातार यहाँ पे एल नीनो के संकट से जो है आगाह कर रहे थे और उसका इफेक्ट हमने इनफैक्ट जुलाई महीने में बड़े रूप में देखा है कि देश के ज्यादातर हिस्से में हमने जुलाई में जो रेनफॉल है वहां पे कमी आते हुए देखी। हालांकि जुलाई के अब आखिरी सप्ताह में यहाँ पे कुछ सुधार देखने को मिल रहा है और मौसम विभाग का भी ये मानना है कि यहाँ पे जो कमी है वो कुछ हद तक पूरी हो सकती है। हालांकि भारत में जो मानसून के दो मुख्य महीने अगस्त और सितंबर अभी बचे हुए हैं, तो आने वाले समय में अगर यहाँ पे मानसून में जो एक्टिविटीज है उसमें रिवाइवल आता है और जो कमी हुई है उसकी अगर भरपाई हो जाती है तो फिर हो सकता है कि हम रबी सीजन में वहां पे मक्का के में जो है एक सुधार होते हुए देखें उत्पादन में। वही अगर यहाँ पे मानसून में डेफिशिएंसी रहती है अगर तो फिर यहाँ पे पूरे वर्ष क्रॉप ईयर में यहाँ पे जो उत्पादन है वो इस वर्ष जो है प्रभावित रह सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राय निकल के जो आ रही है सर के यहाँ पे। अच्छा सर, मक्के के ऊपर बात करना चाहूँगा। घरेलू बाजार में मक्के की सप्लाई को लेकर क्या पोजीशनिंग दिख रही है आपको? अभी तक तो सप्लाई यहाँ पे बेहतर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्राइजेस जो है वो सुधार दिखाते हुए नजर आए। इंटरनेशनल मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि कीमतों में रिकॉर्ड जो है बढ़त आती हुई नजर आई है और उसी के चलते यहाँ पे भारतीय बाजारों में भी अच्छी बढ़त है मक्का की कीमतों में। तो सप्लाई अभी तक यहाँ पे बेहतर बनी हुई है। अभी तक यहाँ पे सप्लाई को लेकर के कोई जो है कमी देखने को नहीं मिल रही। ठीक है, कोई कमी देखने को नहीं मिल रही सर की तरफ से जो है जानकारी निकल कर आ रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ और सर मैं समझना चाहूँगा यहाँ पे कि घरेलू बाज़ार में जो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे कि जिस तरीके से मक्के की डिमांड जो रही है यहाँ पर, ख़ास तौर पे मैं एक चीज़ पे ज़रूर सर फोकस करना चाहूँगा। एथेनॉल जो इंडस्ट्री है उसकी ओर से अभी आपको क्या लग रहा है वहाँ पर किस तरह की डिमांड है? डिमांड बेहतर है क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कच्चे तेल की कीमतें वो लगातार ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है और हमने देखा है कि जब जब भी कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त आती है तो जो इथेनॉल इंडस्ट्रीज की जो डिमांड है, चाहे वो कॉर्न हो या शुगर केन हो या मोलासीज हो या राइस हो, तो वहां पे उनकी डिमांड में जो है बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो निश्चित रूप से हम देख रहे हैं कि जब कच्चे तेल की कीमतें WTI $90 के आसपास यहाँ पे पहुंचता हुआ दिख रहा है और ब्रेंड की कीमतें $90 के स्तर को पार कर चुकी है, तो ऐसे में निश्चित रूप से जो इथेनॉल जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनकी डिमांड यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो डिमांड बेहतर है और अगर कच्चे तेल की कीमतें ऊपरी स्तरों पर बनी रहती है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के बीच में लगातार एस्केलेशन देखने को मिल रहे हैं, तो ऐसे में कच्चे तेल की कीमत अगर ऊपरी स्तरों पर बनी रहती है तो निश्चित रूप से यहाँ पे इथेनॉल इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसको मजबूत करती हुई नजर आएगी और मक्का की डिमांड वहां पे बेहतर बनी रहेगी। बिल्कुल सर। इसके बाद अगर हम लोग आगे देखें तो अप्रैल मई के दौरान मक्का के एक्सपोर्ट में भारी उछाल देखने को मिला है। अब सर यहाँ पर ये सवाल है कि क्या आगे भी ये एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी जारी रहेगी या फिर कुछ ऐसे इफेक्ट्स हैं या कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल सकते हैं?
देखिए यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट में सुधार था, क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में वॉर जो है वो वहां पे कुछ दिनों के लिए सीज फायर हमने होते हुए देखा था। अब हम देख रहे हैं कि फिर से एक बार यहाँ पे वॉर जो एस्केलेट होती हुई नजर आई है, और जो शिपिंग ऑपरेशन है वो फिर यहाँ पे लार्जली स्पेशली मध्य पूर्व के देशों में प्रभावित हो रहे हैं। तो अगर यहाँ पे वॉर लंबे समय तक चलता है और अगर कोई सीज फायर नहीं होता है दोनों देशों की ओर से, तो निश्चित रूप से जो एक्सपोर्ट्स है वो प्रभावित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि जो शिपिंग कॉस्ट है वो लगातार बढ़ रही है। तो ये काफी हद तक डिपेंड करेगा यूएस और वॉर, ईरान की जो वॉर है वो किस तरफ जाती है। अगर वहां सीज फायर होता है तो फिर एक्सपोर्ट जो है वो बना रह सकता है। वहीं अगर ये एस्केलेशन बने रहते हैं, शिपिंग ऑपरेशन प्रभावित होते हैं, तो आने वाले कुछ महीनों में जो एक्सपोर्ट्स है वो प्रभावित होते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग फीड इंडस्ट्री को लेकर जो है वो बात कर लेते हैं। फीड इंडस्ट्री को लेकर मक्का की जो डिमांड है सर, उसको आगे के लिहाज से कैसे समझा जाए? अभी तक डिमांड फीड इंडस्ट्री की भी बेहतर है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इस बार जो बारिश है वो कम हुई है, तो उसके चलते जो अल्टरनेट जो फीड है उसकी अवेलेबिलिटी में कमी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल फीड की डिमांड भी यहाँ पे बेहतर है, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि कीमतें जो है वो ऊपरी स्तरों पर बनी हुई नजर आ रही है। तो फीड की डिमांड यहाँ बेहतर है। अगर मानसून में रिवाइवल होता है और यहाँ पे अल्टरनेट जो फीड जो स्टॉक्स है वहां पे अगर अवेलेबिलिटी बढ़ती है, तो फिर यहाँ पे कुछ डिमांड में कमी आती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी तक के जो फंडामेंटल्स है उनको देखते हुए हम देख रहे हैं कि जो डिमांड है ओवरऑल वो बेहतर। ठीक है सर। अच्छा सर, बीते एक महीने में मक्का की कीमतों में अच्छी तेजी देखने को मिली है। शॉर्ट टर्म से मीडियम टर्म में आपको क्या लग रहा है, क्या प्राइस का आउटलुक रह सकता है यहाँ पर? देखिए, पिछली बार जब हम बात कर रहे थे तब वहां पे इंटरनेशनल मार्केट में जो कॉर्न फ्यूचर है वो $420 के आसपास ट्रेड हो रहा था, और हमने बोला था कि वहां पे 440 के स्तर के ऊपर निकलने पर यहाँ $480 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अभी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो $476 पर जो है यूएस की कॉर्न फ्यूचर जो है अभी ट्रेड हो रही है। तो ऑलमोस्ट जो $480 तक के स्तर थे वो मार्केट यहाँ पे हासिल करता हुआ दिख रहा है। हमारा मानना है कि जो प्राइसेस है वो एक ओवरबॉट जोन में आती हुई नजर आ रही है। तो $490 यहाँ पे एक मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा इंटरनेशनल मार्केट में। उस लिहाज से दिल्ली अगर मक्का के भाव की बात करें तो 2400 से 2450 का जो रेंज है वो काफी मजबूत रेजिस्टेंस रहेगा। तो ऊपरी स्तरों पर अब यहाँ पे कीमतों में रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। तो अगर निचले स्तरों पर खरीदारी की पोजीशन करी है तो हमारा मानना है कि 2400 के आसपास एक बार वहां पे बिकवाली करना चाहिए, मतलब मुनाफा वसूली करना चाहिए। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें जो है $490 पे एक रेजिस्टेंस दिखा सकती है। ठीक है सर की तरफ से यहाँ पे जो है वो सलाह निकल के आ रही है। अब सर मैं आपसे मनोज सर एक चीज़ समझना चाहूँगा कि वायदा बाजार में किसी को अगर एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो टॉप एग्री कॉल्स क्या रहेंगी सर? देखिए, हमने यहाँ पे कॉटन सीड ऑयल केक में अच्छी मजबूती आते हुए देखी थी, और इनफैक्ट कीमतें 3950 के स्तर के आसपास आती हुई नजर आई। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे फंडामेंटल मजबूत है लेकिन टेक्निकली ओवरबॉट जोन में है। तो इंट्राडे के लिए अगर रणनीति बनानी हो तो कॉटन सीड ऑयल केक के अगस्त वायदा में 3950 के स्तर पर बिकवाली कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पे 3992 के रखना है, लक्ष्य 3860 का रहेगा, और इस कॉल को यहाँ पे नेक्स्ट डे के लिए कैरी नहीं करना है। यह 100% इंट्राडे के लिए ही रिकमेंडेशन रहेगी। वहीं दूसरा अगर हम देखें तो ग्वार सीड में हमने एक हेल्दी करेक्शन देखा ऊपरी स्तरों से, और कीमतें फिर अपने सपोर्ट जोन 5950 6050 के रेंज में आती हुई नजर आ रही है। तो ग्वार सीड का अगस्त वायदा 6000 के स्तर पर बाय किया जा सकता है 5920 के स्टॉप लॉस से, और लक्ष्य यहाँ पे 6150 तक के रहेंगे। ठीक है, तो सर की तरफ से देखिए टॉप पिक निकल के आ गई सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। साथ ही सर डिस्क्लेमर भी प्लीज़। जो भी कमोडिटीज के बारे में हमने डिस्कशन किया है उसमें मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, लेकिन इनमें हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।